हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। सो गाइस, लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें हम करते क्या है लीडरशिप में? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी लोगों के बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। किसके बिहेवियर को? जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, बेसिकली उनकी बात हो रही है यहाँ। उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लीडरशिप में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। क्यों की जाती है? इसका मेन मोटिव क्या होता है? ताकि हमारा कॉमन गोल यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अब देखते हैं लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं। तो ये क्यों की जाती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊपर, ये इसलिए की जाती है ताकि हमारा गोल यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। दूसरी बात यह है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी हमेशा हम लीडरशिप परफॉर्म करते हैं, यानी हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट हम करते रहें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें, उनको गाइड करते रहें। इस चीज़ की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है कंपनी में। दूसरी बात है कि लीडरशिप जो है ये क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर, यानी लीडर्स के बीच में और फॉलोवर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, लीडर स्ट्रिक्ट हैं कैसे हैं, लीनियंट हैं कैसे हैं, वो रिलेशनशिप दिखाता है लीडरशिप। आगे देखो क्या लिखा है, ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी लीडरशिप में क्या करते हैं हम? दूसरे के बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, उसका बिहेवियर पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम सामने वाले का विलिंग कोऑपरेशन जीतते हैं, यानी हम सामने वाले को जब मोटिवेट करते हैं लीडरशिप के थ्रू, तो ऐसे मोटिवेट करते हैं कि सामने वाला खुद से ही काम करे, उसको लगे कि नहीं भाई मेरी इस कंपनी में जॉब है तो मुझे इस कंपनी में रह के मेहनत करनी है। वो फोर्सफुल कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी जोर ज़बरदस्ती से प्रेशर डालकर उससे काम नहीं करवाना है। आगे, अगर हम खुद के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं, तो ये लीडरशिप नहीं है, क्योंकि लीडरशिप का मतलब है किसी दूसरे के, सामने वाले के व्यवहार को बदलना। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप 3 स्टाइल की है। सबसे पहली ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव जैसे बोल सकते हैं, दूसरी है कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक, थर्ड है आपकी फ्री रेन या लीडरशिप। इसमें क्या है, सबसे पहला हम करने वाले हैं अभी ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। क्या होती है? ये होती है बॉस सेंटर्ड, यानी इसमें सब कुछ बॉस होता है मेन, यानी हम बोल सकते हैं जो लीडर होता है वही सब कुछ होता है इसमें। अगर एक लीडर ऑटोक्रेटिक लीडर है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होगी? वो सारे डिसीजन खुद लेगा, ठीक है, अपने आप लेगा, किसी को डिसीजन नहीं लेने देगा। वो अथॉरिटी किसको नहीं देगा? किसी को भी नहीं देखेगा, सारी पावर वो अपने हाथ में रखेगा। सबॉर्डिनेट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा अपना, एकदम बिल्कुल डांट डपट के रखेगा उनको, सिर्फ ऑर्डर ही ऑर्डर देगा सबॉर्डिनेट्स को। सबॉर्डिनेट्स बेचारे चुपचाप उसको फॉलो करेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। वो सारी पावर सेंट्रलाइजेस, यानी खुद के अंदर रखेगा सारी पावर, किसी को जरा सी भी पावर या डिसीजन लेने के लिए कोई भी हक नहीं देगा। अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो अपनी तरफ से कोई रिवॉर्ड दे सकता है, अगर कोई गलत काम करता है या काम नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन है, यानी सिर्फ लीडर बोलेगा, सबॉर्डिनेट्स सुनेंगे। वो सबॉर्डिनेट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, कुछ नहीं बताएगा, उन्हें सिर्फ काम बताएगा और सबॉर्डिनेट्स को बस वो काम करना होगा, बात खत्म। आगे क्या है, एडवांटेजेस क्या है आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के? तो यहाँ डिसीजन जो है बहुत जल्दी लिया जाता है। क्यों जल्दी लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे किसी को कंसल्ट ही नहीं करते, किसी से राय मशवरा ही नहीं करते, लीडर खुद ही सारे डिसीजन लेता है। यहाँ पे जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल होता है सबॉर्डिनेट पे, यानी सारी पावर उसके हाथ में होती है, सब कुछ उसके हाथ में होता है, ठीक है। और ये बेस्ट कब रहती है ये वाली लीडरशिप ऑटोक्रेटिक? जब आपके फॉलोअर्स अनएडुकेटेड है, अनस्किल्ड है, उनको कोई किसी भी टाइप की नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है। तब तो यही है ना, जब किसी बंदे को कुछ नहीं आता होता तो उसको डांटो भी तो वो चुपचाप डांट खा लेता है ना। और ये पॉजिटिव रिजल्ट कब लाती है? जब हमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। अगर स्पीड की ज़रूरत है तो फटाफट क्या होगा, आपका मैनेजर या लीडर आएगा, ऑर्डर देगा और बोलेगा सबॉर्डिनेट्स काम शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है?
सबसे पहला है, इट लेट्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोराल अमंग सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है अरे यार हमसे तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा, बस हमारा लीडर आता है हमें ऑर्डर मार के चला जाता है। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। अब जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका पोटेंशियल क्रिएटिविटी यूज़ ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाने ही नहीं देता ना उनको। लीडर बोलता है कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो काम बोला है बस उसको करना है, बात ख़त्म। सबॉर्डिनेट्स की कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जब वो कुछ काम करेंगे ही नहीं अपनी तरफ से, कोई मेहनत ही नहीं करेंगे, कोई दिमाग ही नहीं लगाएंगे, तो कैसे उनकी डेवलपमेंट होगी? वो तो चुपचाप आंखें बंद करके लीडर की बातें मानते हैं, बात ख़त्म। टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिर्फ लीडर बोलता है, सबॉर्डिनेट सुनते हैं, बात ख़त्म। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी, यानी कहाँ पे ये चीज़ सूटेबल रहती है, ठीक रहती है। जहाँ सबॉर्डिनेट्स अनएडुकेटेड है, अनस्किल्ड है, उनको कुछ नहीं आता है, वहाँ ये ठीक रहती है। सबॉर्डिनेट्स को अगर किसी भी टाइप की नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं आता उन्हें समझ, बस वो चुपचाप उनको जो काम दिया जाए वही करना है, वहाँ वो ठीक रहती है। जहाँ पे कंपनी क्या है, फियर एंड डिसिप्लिनरी टेक्निक्स यूज़ करती है, यानी डरा धमका के अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करती है, कामचोर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ ये ठीक रहती है। जहाँ पे लीडर चाहता है कि भाई मैं डोमिनेंट रहूँ, मैं सबसे ऊपर रहूँ, सारे डिसीजन लेने की पावर मेरे हाथ में रहे, लीडर अपने आप को बहुत बड़ा राजा मानता है, वहाँ पे ये चीज़ें ठीक रहती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। क्या होती है? इसमें होती है ग्रुप सेंटर्ड, यानी पूरा एक सब एक दूसरे के साथ रल मिल के ग्रुप बन के काम करते हैं। सो डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है? जो अपने एम्प्लॉयज़ से भाई सलाह मशवरा करता है, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो सबसे डिस्कस करता है। वो सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी बांटता है, यानी पावर बांटता है, सारी पावर खुद के हाथ में नहीं रखता है। वो सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस, उनकी राय, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके व्यूज़, हर चीज़ सुनता है, ध्यान से बैठ के सुनता है, ठीक है, और मानता भी है अगर कोई राय अच्छी लगती है तो। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी अगर कोई एम्प्लॉय कैपेबल है, ठीक काम कर सकता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे क्या है, सबॉर्डिनेट्स के पास काफ़ी फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन जो है सोच सके और अपनी राय आगे रख सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि उनका लीडर जो है ना वो सुनता है, वो सबकी सुनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है आपके डेमोक्रेटिक लीडरशिप की? तो सबसे पहला है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा लीडर हमारी भी सुनता है, हमारी बातें मानता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। क्यों? अगर बार बार आप कोई नई चीज़ें करते हो, नया चैलेंज लेते हो, नए नए टाइप के डिसीजन लेते हो, तो आप कितना मतलब होता है ना, बहुत नया नया कुछ सीखने लग जाते हो। लीडर गेट्स मोर क्रिएटिव एंड लॉजिकल आइडियाज़, और साथ में लीडर को भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ लीडर का दिमाग नहीं चलेगा, लीडर के साथ साथ उसके जितने भी फॉलोअर हैं ना, उन सबका दिमाग चलेगा। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है सबका। क्यों? क्योंकि सब लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि सबसे सलाह मशवरा की जाती है। लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, यानी एम्प्लॉयज़ बार बार जॉब कम चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब पे रह के, वहाँ पे रह के अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमसे हर चीज़ पूछी जा रही है, हमसे सलाह मशवरा लिया जाता है, उनको भी अच्छा लगता है कि हम भी हाँ इस कंपनी से बिलोंग करते हैं। एम्प्लॉयज़ को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ग्रो कर पाएँ अपनी, और कैपेबल हो पाएँ, उनकी स्किल्स बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स, अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जना डिसीजन नहीं ले रहा है, या कई लोग मिल के डिसीजंस ले रहे हैं। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेटिक लीडरशिप के? टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, डिले इन एक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई लीडर जो है बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करता है, सबसे सलाह मशवरा करता है, तब कोई डिसीजन लेता है। नॉट सुटेबल फॉर अनट्रेंड एंड अनएडुकेटेड सबॉर्डिनेट्स, अगर आपके सबॉर्डिनेट्स को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख हैं वो, तो कोई फ़ायदा नहीं उनसे डिस्कस करने का, एकदम फद्दू आइडियाज़ ही मिलेंगे उनसे। लीडर में पास द वर्क टू सबॉर्डिनेट्स एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लीडर क्या होता है, उनको पता है यार सबॉर्डिनेट्स को काफ़ी अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, उनके ऊपर सारा काम छोड़ देता है और अपनी जिम्मेदारी से बच के भाग जाता है। चलो ये कहाँ सुटेबल रहती है ये चीज़? व्हेन कंपनीज गोल इज़ टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जब कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज़ जो है अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहें, वो टिके रहें जॉब पे,
क्यों? क्योंकि उनको कंसल्ट किया जा रहा है हर चीज़ में, उनसे सलाह मशवरा ली जा रही है, इसलिए वो सेटिस्फाइड रहेंगे। या फिर जब लीडर चाहता है कि वो डिसीजन मेकिंग जो है सबके साथ शेयर करना चाहता है कि हाँ मैं सबके साथ जो है मिल के काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट है फ्री रेन एंड लेज़े फेयर लीडरशिप। इसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी इसमें लीडर अपनी सारी अथॉरिटी, सारी पावर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देता है। लीडर अवॉइड्स पावर, अपने पास कोई भी पावर नहीं रखता है। लीडर जो है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है, जब सबऑर्डिनेट्स कोई प्लान बना रहे हो, पॉलिसीज़ बना रहे हो, कुछ भी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता है। सबऑर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम होती है कि वो जो मर्जी डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लीडर सिर्फ क्या करता है, उनको इन्फॉर्मेशन दे देता है, रिसोर्सेज, जो भी मशीन्स, टूल्स या जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो सभी चीज़ें उनको दे देता है और बोलता है कि भाई मेरा काम है सिर्फ तुम्हें ये चीज़ बताना, बाकी करना तुम्हारा काम है। ठीक है, काम सबऑर्डिनेट्स ही करते हैं, लीडर इसमें कुछ नहीं करता है, कोई डिसीजन नहीं लेता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन और उनका मोराल बना रहता है। क्यों? अब भाई सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दोगे, हर तरह की पावर मिलेगी आपको, तो आप वो सेटिस्फाइड रहोगे ना, अपने आप को राजा मानने लगोगे। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज़ डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, डेवलप कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, नया नया काम सीखने को मिल रहा है, डिसीजंस लेने को मिल रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल पूरा ही अच्छे से यूटिलाइज होता है, यानी एम्प्लॉयज़ जितना काम कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना दिमाग लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें पूरी यूटिलाइज होती है इसमें। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, सबऑर्डिनेट्स को कोई भी टाइप के गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलता है लीडर से। क्यों? क्योंकि इसमें लीडर इंटरफेयर ही नहीं करता ना, लीडर तो बिल्कुल खुला छोड़ देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो आज़ादी दे देता है उनको। इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, इसमें लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि लीडर तो कुछ करता ही नहीं है, लीडर तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज दे देता है सबऑर्डिनेट्स को, बाकी सारे काम करना ही सबऑर्डिनेट्स के हाथ में होता है। सबऑर्डिनेट्स कभी कभी क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में काम करते रहते हैं, इसकी वजह से काफ़ी क्योस या क्या हम बोल सकते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई सबऑर्डिनेट कुछ कर रहा है, कोई सबऑर्डिनेट कुछ कर रहा है। एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक जो मेन हेड चाहिए, एक लीडर चाहिए, वही बीच में नहीं होता है, वही हट जाता है यहाँ से। सबऑर्डिनेट्स के पास अगर अच्छी नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर इनएक्सपीरियंस्ड हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, तो भाई लीडर की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। ये कहाँ सूटेबल रहेगा? जहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर जहाँ सबऑर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड है, वो बिल्कुल तैयार है जिम्मेदारी लेने के लिए, वहाँ ये चीज़ सही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर काम चोर सबऑर्डिनेट्स हुए तो भाई लीडर तो वैसे ही पहले ही हट चुका है काम से, सबऑर्डिनेट्स भी काम से हट जाएंगे तो हो गया काम, है ना। इसी वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।